हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंड्स वैल्यूएशन मॉडल, दैट इज स्टडी नोट 6 ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन ऑफ CMA फाइनल, CA फाइनल एंड CS फाइनल स्टूडेंट्स भी इसे पढ़ सकते हैं। ओके, सो हम लोगों ने 6 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर अप कर लिया था, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग का है फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। बट बिफोर गोइंग टू दैट, क्योंकि हम लोग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने 2 फेज ग्रोथ मॉडल देख लिया था। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग का और एक है 3 फेज ग्रोथ मॉडल, जिसका क्वेश्चन आगे जाके फ्री कैश फ्लो में आप लोग को मिलेगा। अभी डिविडेंड में उसके क्वेश्चंस नहीं है, बट क्योंकि हम लोग रनिंग कंसेप्ट में है, सो इट वुड बी बेटर कि हम लोग अभी उसको कवर अप कर ले। ओके, सो यहाँ पे मैंने खुद का एक एग्जाम्पल लिया है एंड कोशिश किया है आप लोग को 3 फेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल समझा सकूँ। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने जो 2 फेज ग्रोथ मॉडल किया था। ओके, बिफोर दैट अगर आप लोगों ने अर्लियर वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको आगे के वीडियोस मिल जाएंगे। प्लीज़ गाइस आप लोग उसको देखिए, उसके बाद ही आप लोग सीरियली वीडियोस को देखते जाइए और मेरे साथ चलते चलिए। आप बीच बीच से देखेंगे तो आप लोग को कन्फ्यूज़न हो सकती है। ओके, देखिए जब हम लोग 2 फेज ग्रोथ मॉडल पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, तब हम लोगों ने क्या देखा था। पहले आपका होता है फोरकास्ट पीरियड, जो कि हाई ग्रोथ पीरियड रहता है, राइट। हाई ग्रोथ रहता है, कंपनी नॉर्मली 5 ईयर्स का होता है एंड इट डिपेंड्स अपन कंपनीज पॉलिसी कि हम लोग इतने साल तक हम लोग का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। अभी हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे अगले 5 साल तक हमको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है। दैट पीरियड इज़ नोन इज योर फोरकास्ट पीरियड। ओके, उसके बाद का पीरियड आता है फ्रेंड्स ट्रांजिशन पीरियड, जिस पे कंपनी को कोई आइडिया नहीं होता है। हमको ग्रोथ हो भी सकता है, ग्रोथ नहीं भी हो सकता, या फिर ग्रोथ रेट हम लोग का रिड्यूस भी हो सकता है। एंड उसके बाद के जो पीरियड होते हैं दैट इज़ नोन एज टर्मिनल पीरियड, जहाँ पे कंपनीज ये एस्टिमेट करते हैं कि ठीक है अभी मेरी ग्रोथ और जो भी चल रही है अगले 5 ईयर्स में, अगर आज में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, देन नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम लोग का 20% का ग्रोथ रेट रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ रहेगा। देन इट मे बी रिड्यूस टू 15% और 12%, and then it will be continued there at 5% forever, right? Understood? That period is known as your terminal period. ये चीज़ क्लियर हुआ। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो फोरकास्ट पीरियड है, यहाँ पे हम लोग कैश फ्लोज कैसे निकाल रहे थे। यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे, क्योंकि ये डिविडेंड है, सो कैश फ्लो इज डिविडेंड D1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस के बाई 1 प्लस आर, नहीं 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस के होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई के माइनस जी, राइट। फोरकास्ट पीरियड का हम लोग ऐसे निकाल रहे थे, दिस इज जी। ओके, ग्रोथ। नाउ इसका हम लोग टर्मिनल पीरियड का कैसे निकाल रहे थे, जहाँ से भी स्टार्ट होता था कैश फ्लो, उस ईयर का कैश फ्लो, ओके, डिवाइडेड बाय के माइनस जी इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के होल टू द पावर n। ये प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, राइट। नाउ कमिंग टू कि मैम हम लोग ट्रांजिशन पीरियड का कैश फ्लोज कैसे निकालेंगे। ट्रांजिशन पीरियड में भी फ्रेंड्स सेम फार्मूला अप्लाई होगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डी, जहाँ से ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट होगा वो टाइम पीरियड हम लोग लेंगे। देन वही सेम 1 माइनस 1 प्लस जी बाई 1 प्लस के होल टू द पावर n डिवाइडेड बाय के माइनस जी, ओके, इनटू, बिकॉज ये जो ट्रांजिशन पीरियड का कैश फ्लो आया, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एवब जो भी ग्राफ लिया है मैंने, T1 से T4 तक 4 ईयर के लिए है आपका फोरकास्ट पीरियड। देन T5 से T8 तक है आपका ट्रांजिशन पीरियड फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, एंड देन T9 से आप लोग का कंटिन्यू हुआ टर्मिनल पीरियड। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लूँगी, DT, दैट इज़ D5। ओके, क्योंकि 5th ईयर से मेरा ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट हुआ। ओके, एंड ये जो मैं D5 डाल के फॉर्मूला डाली, इसका कैश फ्लो मुझे कहाँ मिलेगा, D4 पे मिलेगा, राइट। सो इसको मैं 4 ईयर के लिए डिस्काउंट करूँगी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के होल टू द पावर 4। अंडरस्टूड? एट व्हाट रेट, दिस रेट इज़ फॉर फोरकास्ट पीरियड। फोरकास्ट पीरियड का जो डिस्काउंट रेट रहेगा वो रेट पे ये डिस्काउंट होगा। अंडरस्टूड? एंड ये वाला जो है एज पर दिस,
यहाँ पे कौन सा कैश फ्लो जाएगा, क्योंकि D9 से आपका टर्मिनल पीरियड स्टार्ट हो रहा है, दिस इज D9, ओके। एंड ये जो हम लोग डिस्काउंट करेंगे D9 का कैश फ्लो को कहाँ मिलेगा, D8 पे मिलेगा। 8 नंबर पीरियड पे हमको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा उसको 8 साल के लिए हम लोग डिस्काउंट करेंगे। सो दिस इज़ फॉर 8 पीरियड। एंड ये जो डिस्काउंट रेट है ये हम लोग लेंगे फोरकास्ट पीरियड का प्लस ट्रांजिशन पीरियड का, राइट। 4 साल के लिए आप लोग ट्रांजिशन पीरियड का लेंगे, फिर 4 साल के लिए आप लोग फोरकास्ट पीरियड का लेंगे। अगर सेम है तो डायरेक्ट 8 साल के लिए आप लोग डिस्काउंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। ये आपको तभी क्लियर होगा जब आप लोगों ने 2 फेज ग्रोथ मॉडल का कंप्लीट क्लासेस कर लिया है, ओके। तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके आप लोग अर्लियर वीडियोस पहले देखिए, उसके बाद आप लोग एडवांस्ड वीडियोस देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ओके। देखिए, तो एग्जांपल देखिए, मैंने लिया है यहाँ पे D0, दैट मीन्स द डिविडेंड पेड टुडे। आज जो डिविडेंड कंपनी पे कर रही है दैट इज़ 1.3 पर शेयर। उसके बाद मैंने लिया है ग्रोथ रेट 20%, डिस्काउंट रेट इज 16% फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, ओके। फर्स्ट 4 ईयर दिस इज फोरकास्ट पीरियड, मैं लिखना भूल गई, ओके। दिस इज फोरकास्ट पीरियड, हाई ग्रोथ पीरियड, ओके। जहाँ हाई ग्रोथ पीरियड पे आपका ग्रोथ रेट है 20% एंड डिस्काउंट रेट है 16% फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, ओके। देन आफ्टर ग्रोथ आपका रिड्यूस हो गया, दैट इज इन द ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड पे आपका ग्रोथ 18% एंड के सेम है 16% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, ओके। एंड देन आपका ग्रोथ रेट जो टर्मिनल पीरियड है वो फॉरएवर हो गया, दैट मीन्स दैट इज टर्मिनल पीरियड। ग्रोथ है आपका 6%, हैविंग ए के ऑफ 8%, आपका डिस्काउंट रेट कट के 8% हो गया, ओके। फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू, आपको सिंपली प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। ये मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है सो दैट आप लोग को 3 फेज मॉडल का जब आगे आप लोग कंटिन्यूसली प्रॉब्लम करेंगे तो आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी सॉल्व करने में, ओके। सो देखिए, एक टाइम जोन बनाते हैं, इन चीज़ों को पहले समझते हैं फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओके। देखिए फ्रेंड्स, ये टाइम जोन है, राइट। ये T0 दैट इज़ आज टुडे, राइट। ये T0 है दैट इज़ आज टुडे। देन T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, राइट। फर्स्ट 4 ईयर आपको क्या बोला गया, फर्स्ट 4 ईयर दैट इज़ योर फोरकास्ट पीरियड, ओके। दिस इज योर फोरकास्ट पीरियड। उसके बाद देन आफ्टर नेक्स्ट 4 ईयर यहाँ से स्टार्ट हुआ 8 ईयर तक, ओके। T4 से T5 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर, राइट। ये है आपका टर्मिनल पीरियड, दिस इज योर ट्रांजिशन पीरियड एंड देन फॉर एवर आपका हो गया टर्मिनल पीरियड, ओके। दिस इज योर फोरकास्ट पीरियड, दिस इज योर ट्रांजिशन पीरियड एंड दिस इज योर टर्मिनल पीरियड, अंडरस्टूड। नाउ आपको क्या दिया गया, D0 कहाँ पे आएगा, आज यहाँ पे 1.3, अंडरस्टूड। देन फोरकास्ट पीरियड पे आपका ग्रोथ रेट है 20%, के कितना है, के है 16%, ओके। ट्रांजिशन पीरियड पे ग्रोथ रेट है 18% एंड के कितना है, के सेम 16%। देन टर्मिनल पीरियड पे आपका ग्रोथ है 6% पर एनम फॉर एवर एंड के यहाँ पे घट के आ गया 8%, ओके, अंडरस्टूड। नाउ देखिए, मुझे अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करूँ तो मुझे 3 कैश फ्लो चाहिए, राइट। मुझे क्या क्या कैश फ्लो चाहिए, ये वाली फार्मूला के लिए मुझे कैश फ्लो चाहिए D1। 5th ईयर से मेरा स्टार्ट हो रहा है ट्रांजिशन पीरियड तो मुझे चाहिए D5 एंड 9th ईयर से स्टार्ट हो रहा है मेरा टर्मिनल पीरियड सो मुझे चाहिए D9, राइट। मुझे 3 कैश फ्लो चाहिए, राइट। D1 तो आपको इजीली मिल जाएगा, D0 इंटू 1 प्लस G, राइट। D0 कितना है आपका, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ D0 इंटू 1 प्लस G। D0 कितना है 1.3 इंटू यहाँ का ग्रोथ रेट कितना है 20%, सो 1 प्लस 0.2 दैट इज़ 1.3 इंटू 1.2 कीजिए, 1.3 इंटू 1.2 दैट इज़ 1.56, ओके। D1 आप लोग को मिल गया 1.56, क्लियर है। नाउ D5 ये वाला क्या होगा, मैंने आप लोग को बताया था, ये वाला कैश फ्लो दैट इज़ D4,
राइट, इंटू 1 प्लस जी, एंड ये ग्रोथ रेट कौन सा जाएगा, ये ग्रोथ रेट ट्रांजिशन पीरियड वाला ग्रोथ रेट जाएगा। बट D4 निकालने के लिए हम लोग कौन सा ग्रोथ रेट लेंगे, ये वाला, क्योंकि D1 क्या, अभी यहाँ पे D2 निकालना है तो कैसे होगा, D0 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर 2, यहाँ पे D0 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर 3, D4 कैसे आएगा, D0 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर 4, राइट। D4 हम लोग कैसे लाएंगे, D0 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर 4, राइट। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, राइट। ये जी कौन सा है, दिस जी 20% वाला, अंडरस्टूड। तो D5 कैसे निकला, D4 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर n, ये ट्रांजिशन पीरियड वाला जी है। बट D4 कैसे निकलेगा, D0 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर 4, लाइक दिस। D1 कैसे हुआ, D0 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर 1, सो D0 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर 1, राइट। ये ग्रोथ लेंगे फोरकास्ट पीरियड का, ये ग्रोथ लेंगे ट्रांजिशन पीरियड का, राइट। D0 कितना था, 1.3 इंटू 1 प्लस 0.2 टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस 0.18, अंडरस्टूड। ये चीज़ क्लियर हुआ, इसमें आई होप कोई डाउट नहीं होगा। इज इक्वल टू 1.2 टू दी पावर 4 करो, 1.2 इंटू इक्वल टू 234, 1.3 इंटू 2.0736 इंटू 1.18, राइट, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालो, इंटू 1.3 इंटू 1.18, दैट इज 3.1809, ओके। नाउ कमिंग टू टर्मिनल पीरियड, टर्मिनल पीरियड पे कौन सा कैश फ्लो चाहिए मुझे, D9। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था, कैश फ्लो बाय RE माइनस जी, राइट। सो D9 कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए, ये जो D9 है कैसे निकलेगा, D8 यहाँ पे जो भी था आपका D8 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर 1, ये ग्रोथ रेट कौन सा जाएगा, टर्मिनल पीरियड वाला जाएगा। बट हम लोग D8 कैसे निकालेंगे, D8 निकालने के लिए हमको रिवर्स जाना पड़ेगा। पहले यहाँ तक का लेंगे आप, राइट, देन यहाँ तक का लेंगे एंड देन यहाँ तक का लेंगे, राइट। तो पहले D4 तक आइए, D4 तक कैसे आएंगे, D0 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर 4, ये 8 तक आए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, D0 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर 4, ये 4th ईयर तक आए। देन हमको D5 चाहिए था, तो 1 प्लस जी इंटू 1 किए, बट हमको D8 चाहिए, तो 8 ईयर तक आएंगे, तो 4 इंटू 9th ईयर में आने के लिए 1 प्लस जी टू दी पावर 1, राइट, इज इक्वल टू, निकालिए, D0 कितना था, 1.3 इंटू 1.2 टू दी पावर 4 इंटू 1.18 टू दी पावर 4 इंटू 1.06, राइट। इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू तो आ जाएगा 1.3 टू 2.0736, मैंने ये वाला ले लिया, इंटू 1.18 टू दी पावर 4 निकालिए, 1.18 इंटू इक्वल टू 234, 1.9388 इंटू 1.06 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालिए, 1.3 इंटू 2.0736 इंटू 1.9388 इंटू 1.06, दैट इज़ 5.554। सो आपको तीनों कैश फ्लो मिल गए, 1.56, 3.1809 एंड 5.54। ये हम लोग डायरेक्ट कैलसी से निकाल सकते हैं, आगे चल के हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। ये मैंने आपको स्लोली बताया सो दैट आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं हो कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, हड़बड़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से कॉन्सेप्ट समझते चलिए एंड करते चलिए, ओके। उसके बाद देखिए, अभी तो सिंपल हम लोग डायरेक्टली फार्मूला डालेंगे। तो पहले आप लोग निकालेंगे कैश फ्लो फॉर फोरकास्ट पीरियड, देन कैश फ्लो फॉर ट्रांजिशन पीरियड, देन कैश फ्लो फॉर टर्मिनल पीरियड, ओके। आप लोग स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, क्योंकि आप लोग को समझना है तो मैं यहाँ पे इसे पैराग्राफ वाइज कर दे रही हूँ, ओके। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मैंने क्या बताया, D1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस जी बाई 1 प्लस के होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई के माइनस जी, ओके। तो सिंपल फॉर्मूला से निकलेगा। इट्स जस्ट कि आप लोग के ही क्या लेंगे, ग्रोथ क्या लेंगे, ओके, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है,
d5 इंटू 1 माइनस 1 प्लस जी बाई 1 प्लस के होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई के माइनस जी। इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे 4 ईयर के लिए। ओके, अगेन मैं आप लोग को बता दे रही हूँ हम लोग 4 ईयर का डिस्काउंट क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि T5 से T8 वाला कैश फ्लो, देखो T1 से T4 वाला कैश फ्लो हमको कहाँ मिलता है प्रेजेंट वैल्यू, T0 पे, एक साल पहले प्रेजेंट वैल्यू मिलता है। तो T5 से T8 वाला का कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला डालेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे आएगा, T4 पे आएगा। तो हमारा ये जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला डाल रहे हैं, ये वाला प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, T0 पे हमको इसका वैल्यू मिल रहा है, इसका प्रेजेंट वैल्यू कहाँ मिलेगा, D4 पे मिलेगा, राइट, टाइम 4 पे हमको मिलेगा, T4 पे मिलेगा। तो फिर हमको इसको T0 पे लाने के लिए 4 ईयर के लिए डिस्काउंट करना पड़ेगा। हम लोग कैश फ्लो ले रहे हैं 5th ईयर का, बट डिस्काउंट करेंगे 4 ईयर्स के लिए, बिकॉज दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर 5th ईयर ऑनवर्ड्स। ओके, अप टू 8 ईयर। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के होल टू द पावर 4। और ये जो डिस्काउंट करेंगे ये हम लोग फोरकास्ट पीरियड का जो डिस्काउंटिंग रेट है वो वाला यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे जो के, दिस के इज़ फॉर ट्रांजिशन पीरियड, ये 16% लेंगे, बट जब डिस्काउंट करेंगे तब कौन सा लेंगे, 16%, ये वाला लेंगे। अगर ये 14 होता तो ये वाला 1/k जो है 14% पे लेते हो। ये फोरकास्ट पीरियड का डिस्काउंटिंग रेट है, ये टर्मिनल पीरियड, ये ट्रांजिशन पीरियड का डिस्काउंटिंग रेट है। क्लियर हुआ। इसके बाद टर्मिनल पीरियड का ये प्लस होगा। ओके, तीनों का प्लस, तो प्रेजेंट वैल्यू होगा T0 पे मिलेगा, प्लस टर्मिनल पीरियड का जो कैश फ्लो का फॉर्मूला था वो क्या था, कैश फ्लो किसका लेंगे, D9 से, क्योंकि टर्मिनल पीरियड D9 से स्टार्ट हो रहा है, टाइम 9 से, राइट, 9th ईयर ऑनवर्ड्स। D9 डिवाइडेड बाय K माइनस जी, ये K कौन सा जाएगा, टर्मिनल पीरियड का जाएगा, इनटू इसका जो प्रेजेंट वैल्यू ये फॉर्मूला डाल के मिलेगा, कब मिलेगा, टाइम 8 पे मिलेगा। कैश फ्लो 9 से ले रहे हैं, मतलब टाइम 8 पे उसका प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, राइट। तो इसको हम लोग 8 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के होल टू द पावर 4। ये जो के है ये कौन सा के जाएगा गाइस, ये जाएगा, देखो यहाँ पे हमको कैश फ्लो मिला, T9 से जो भी कैश फ्लो आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू T8 पे मिला, इसको T0 तक लाना है। तो अगर ये दोनों का डिस्काउंट रेट अलग अलग होता तो 4 ईयर्स के लिए ये डिस्काउंट रेट पे जाएगा एंड देन 4 ईयर्स के लिए ये डिस्काउंट रेट पे जाएगा। क्लियर हुआ। बट क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट रेट सेम है तो हम लोग 8 ईयर्स के लिए 16% पे डिस्काउंट कर देंगे। अंडरस्टूड, क्लियर हुआ। देखिए D1 हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है, 1.56 इंटू 1 माइनस 1 प्लस जी 20% है, डिवाइडेड बाय के कितना है 16%, कितना साल के लिए है 4 साल के लिए, डिवाइडेड बाय के कितना है 0.16 जी डिवाइड माइनस 0.2, राइट, प्लस D5 कितना हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है 3.1809 इंटू 1 माइनस 1 प्लस यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना है 18% 0.18 डिवाइडेड बाय के कितना है सेम 16% 0.16, कितना साल के लिए नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, डिवाइडेड बाय के माइनस जी। क्लियर हुआ। इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फोरकास्ट पीरियड का के कितना है 16%, अगर 14 होता तो 14 लेते, 10 होता तो 10 लेते, प्लस ओके ये वाला आगे सेकेंड कैश फ्लो, प्लस D9 कितना है 5.54 डिवाइडेड बाय यहाँ पे के कितना है 0.08 माइनस ग्रोथ कितना है 0.06 ओके इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये वाला के कौन सा जाएगा आपका फोरकास्ट पीरियड एंड ट्रांजिशन पीरियड का, लकीली यहाँ पे सेम है तो 1.16 टू द पावर 8। क्लियर हुआ, समझ में आया। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। क्लियर है। सो एक मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। दिस इज़ 1.56 इंटू कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1.2 बाई 1.16 है, 1.2 डिवाइडेड बाई 1.16 इज इक्वल टू इतना, इसका टू द पावर 4 है इंटू इक्वल टू 2 3 4 टू द पावर 4 आया। 1 माइनस इतना करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा एंड नीचे 0.16 माइनस 0.2 करेंगे ये भी नेगेटिव में आएगा 0.04 राइट। सो इसमें से मैंने -1 कर दिया, पॉजिटिव में आया, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस कट जाएगा, 16 माइनस 0.2 करने से 0.04 ओके।
So this is 3.6308. Okay, 3.6308 is equal to into 1.56 कर दो, दिस इज़ 5.66. ओके, इसका वैल्यू आ गया 5.66, राइट, प्लस ये फोरकास्ट पीरियड का वैल्यू आ गया आपका. ओके, देन इसको सॉल्व कीजिए. 3.1809 इंटू ये 1.18 बाई 1.16, 1.18 डिवाइडेड बाई 1.16 4 टाइम्स दिस इज इंटू इक्वल टू 2 3 4. ये भी 1 से ज़्यादा है तो नेगेटिव में आएगा, -1 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस 0.18 0.02. ओके, 3.5385, 3.5385. ओके, इज इक्वल टू कितना आया, इंटू 3.1809. ओके, दिस इज 11.2556. नाउ इसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे. 1 डिवाइडेड बाई 1.16 टू द पावर 4 से 1 डिवाइडेड बाई 1.16 1 2 3 4 दैट इज 0.5523 इंटू 0.5523. ओके, इज इक्वल टू इंटू करो 11.2556 दैट इज 6.2164. 6.2164 ये आ गया आपका ट्रांजिशन पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू. ओके, इसके बाद आप लोग का क्या है, टर्मिनल पीरियड का. ओके, दिस इज, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 5.54 डिवाइडेड बाय 0.02 दैट इज 277 इंटू 1.16 टू द पावर 8. 1 डिवाइडेड बाय 1.16 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट इज 0.3050. ओके, इंटू 277 दैट इज 84.48. ओके, ये टर्मिनल पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू आ गया. सो व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यू, तीनों को ऐड कर दीजिए. 84.48 प्लस 5.66 प्लस 6.2164 96.361. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोग को 3 फेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है तो देख लीजिएगा. यू ऑल आर फाइनल स्टूडेंट, बट आई होप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा. ओके, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो. नेक्स्ट वीडियो पे फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी एंड फ्री कैश फ्लो टू द फर्म. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.